पोल जो अब पुलिस चौकी बनी हुई है वहाँ से होते हुए हम दूधतलाई मार्ग पे होते हुए दूधतलाई मार्ग में जा रहे हैं। और हमारे दाएं तरफ गुलाब बाग है, गुलाब बाग की दीवारें हैं, और बाईं तरफ जो है इधर माछला मंगरा स्कीम है। माछला मंगरा जो है मछली के समान मंगरे के आकार है, और ये काफ़ी ऊंचा पत्थर का बना हुआ था, इसलिए इसको माछला मंगरा कहते हैं। हम आगे चल लीजिए। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यह गेट अभी बाहर बाद में बनाया गया है। सामने जो है दाईं तरफ पाला गणेश, मतलब पाल पे जो गणेश जी बैठे हैं उनका नाम पाला गणेश जी का मंदिर है। पाला गणेश जी के मंदिर के बाहर हनुमान जी का मंदिर है, और दाईं तरफ समोर बाग है। ये समोर बाग जो है महाराजा की निजी संपत्ति है। गुलाब बाग तो सज्जन निवास बाग तो हमारे सरकारी प्रॉपर्टी हो गई थी, परंतु समोर बाग ये निजी संपत्ति है। यहाँ पर महाराजा के पुत्र जो है वो विराजते हैं महाराजा। यह सामने जो आपको पूरी दूधतलाई नज़र आ रही है, दूधतलाई की गोलाई, और साथ ही साथ रोपवे जो है, रोपवे बना हुआ है। यहाँ से ऊपर की तरफ करणी माता का मंदिर है। करणी माता उदयपुर की एक जो है देवी का स्थान है, और ये पूरा मंगरा कहलाता था किसी ज़माने में। हमने अपने बचपन में इसको मंगरा पहाड़ी ही देखी है। अब ये पेड़ वृक्ष लगा दिए हैं और बगीचा बना दिया है। ये दूधतलाई के पीछे एक कहानी है कि जब महाराजा इसको खुदवा रहे थे तो सभी लोगों को कहा कि तुम एक एक घड़ा दूध भर के लाना, परंतु सब ने यही सोचा कि हम एक घड़ा दूध ले जाने से इतनी बड़ी तलाई है, उससे क्या फ़र्क पड़, सब जने दूध ले जाएंगे, हम तो पानी ले जाते हैं। इस प्रकार से टोटली यहाँ पे पानी आया, मतलब दूध के बजाय। परंतु महाराजा ने सोच रखा था कि इसका नाम दूधतलाई रखेंगे। ये इसके पिछोले के पास में है, अभी हम पिछोला भी दिखाएंगे आपको कि पिछोला झील जो है उसके पास में है, और इस ट्विन एक तरह से छोटी सी तलाई, मतलब एक कुंड के समान है। परंतु यह भी हमेशा जो है हर वर्ष बारिश के मौसम में 1 और 2 जनों को अंदर लेती ही है। इसमें जाने क्या कारण है, परंतु जो तैरने वाले हैं वो ऊपर से डाई लगाते हैं और वो अंदर ही रह जाते हैं। अंदर शायद हो सकता है चट्टाने हो या कुछ झाड़ झंझाड़ हो जिसमें वो फंस के रह जाते हैं। खैर ये तो एक अलग बात है, परंतु ये चारों ओर बहुत सौंदर्य स्थल है। यहाँ पे 3-4 टूरिस्ट के प्लेसेस बन गए हैं। एक तो ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, इन पेड़ों के मध्य एक पार्क बना है जिसको दूधतलाई पार्क कहा जाता है। दूसरा चीज़ जो है सामने करणी माता का मंदिर है, और तीसरा यहाँ पे इस तरफ इधर सामने ये साउंड एंड म्यूज़िक पार्क है, जहाँ से कि रोपवे भी जाता है, और रोपवे जाने से जो है करणी माता की तरफ सीधे निकल सकते हैं।
दूध तलाई की पाल और पिछोला की मध्य दोनों की जो दीवार है वो बहुत पतली है। और इनका अगर आप देखेंगे तो इनके जुड़ाव का रास्ता आपको नज़र आएगा कि किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव बाद में हुआ है और क्योंकि अच्छा, और इस तरफ कबूतर को डाल रहे हैं और इधर महाराजा का निजी संपत्ति है जिसको हम दूर दूर तक फैली हुई है। और अगर सामने आप देख रहे हैं पिछोला है, पिछोला में आपको जो वो ये नज़र आ रहा है सामने सफ़ेद महल जल के अंदर, ये 5 स्टार होटल है। 1622 में निर्माण, जोर से थोड़ा जोर में बोलो। 1622 में इसका निर्माण किया। और ये पिछोला का नाम इसलिए बोलते हैं कि ये पैलेस की सिटी के पीछे है, इसलिए सिटी पैलेस जो उदयपुर का सिटी पैलेस है उसके पीछे बना हुआ है, शहर के पीछे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है पिछोला। ये है ना, ये 12 किलोमीटर के राउंड में है पूरा। 12 किलो पिछोला झील जो है 12 किलोमीटर के राउंड में है। और ये झीलें आपस में सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। पिछोला से हम जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जो पानी पिछोला में भर जाता है वो आगे जाकर के स्वरूप सागर में जाता है, फिर रंग सागर, फिर रंग सागर, फिर वो स्वरूप सागर, पिछोला से रंग सागर से स्वरूप सागर और स्वरूप सागर से फतेह सागर तक जाता है। और फतेह सागर से फिर वो बाल पे नाला लगता है, सीधा उदय सागर, फिर उदय सागर जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर होगा। नहीं 15-16 किलोमीटर उदयपुर से 15-16 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर पहुँच जाता है पानी। जल उदय सागर बहुत बड़ा भराव स्थल है, जल का भराव स्थल है। और वहाँ से ये पानी बहता हुआ यहाँ कभी बाढ़ नहीं आती। यहाँ वहाँ से अगर उदय सागर में भर जाता है तो वहाँ का पानी निकला हुआ वल्लभनगर तालाब, वो वल्लभनगर तालाब में जाता है। अच्छा। फिर वहाँ से निकला हुआ पानी गासा डैम में। अच्छा। और उसके बाद में वहाँ पे भी भर जाता है, तो ये बेड़च में मिल जाती है। और बेड़च चंबल की नदी से मिल जाती है। बेड़च चंबल की नदी से मिल जाती है। बहुत बढ़िया सर, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी भैया। आपका शुभ नाम सर? अनिल के आगे अनिल जी लोड़ा। बहुत बढ़िया सर, आप अटे बिराजो। बहुत बढ़िया। जल नौकायन के लिए दावे चलाई गई है। टिकट के लेने के पश्चात 20 मिनट का राउंड लगा करके और पुनः यहीं पे आके यात्री उतरते हैं। आप भाई साहब बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के पश्चात घर में नहीं रहना चाहिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात अगर पुरुष घर में रहता है तो उसकी उम्र भी कम हो जाती है, चाहे कुछ काम करता रहे, घर से बाहर रहे, क्योंकि घर में महिला के लिए और बच्चों के लिए वो बोझ बन जाता है। वो कुछ जिंदगी भर तो उसने समय दिया नहीं, मतलब उसकी व्यवहार अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। मेरा कहना मतलब है रिटायरमेंट के बाद में अपने प्रोग्राम बनाने चाहिए, ताकि घर वालों को भी बोझ नहीं लगे और अपने आप को भी बोझ नहीं लगे। और अपना भी मन अच्छा रहे और खुश रहे। धन्यवाद। यहाँ नावें चलती है जो पिछोला में, उनका स्थल है। यहाँ पे चारों ओर सजावट के साथ साथ कई नावें लगी हुई है और इन नावों के पास ही मछलियाँ रहती हैं। ये देखिए, वो एक नाव गई थी और ये दूसरी नाव चल के और वापस आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर व्यक्ति पहले यहाँ पर कुछ नहीं बना हुआ था, अब पानी में नाव में बैठने के लिए इन्होंने अच्छी तरह व्यवस्थित बना दिया है। यहाँ पर मतलब पहलवान लोग जो है
और तैराक जो है यहाँ पर तैरते हैं। ये पाल मतलब काफ़ी गहरी है, कहते हैं 2 हाथी डूबे, 2 या 3 हाथी डूबे जितनी गहरी पाल है। इस प्रकार ये दूध तलई की पाल है और पिछोला की भी पाल है। और उदयपुर की धरती इस तरह की है कि यहाँ पे पानी अंदर नहीं जाता है, पानी रिसता नहीं है ज़मीन में, और वो भरा का भरा रहता है। क्योंकि अगर जैसे घड़ा फूटा हो तो पानी रिस से निकल जाएगा, परंतु यहाँ की पथरीली ज़मीन इस तरह की है कि यहाँ पर पानी भरा रहता है, और इसीलिए साल भर तक करीब करीब पानी का स्तर सिंचाई के लिए निकाला जाए तो भले है, नहीं तो यही का यही स्तर मेंटेन रहता है। फिर 2 फीट खाली होता होगा हवा के लिए। ये दूध तलई के पहाड़ के से देते हुए आप देख रहे हैं दूध तलई का साइट सीइंग। ये बहुत एक विशाल बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ संभवतः जब दूध तलई बनाई होगी तभी से लगा हुआ होगा। ये जो है आप इसकी जरूर से देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, और इसका तना विशाल है जो कि एक कमरे के समय छोटा मोटा कमरा बन जाता है। इस तरह से ये ट्री हाउस के रूप में भी काम आता है। बंदर और चिड़ियाओं का आश्रय स्थल है। यहाँ पर रात्रि को काफ़ी सारे पशु पक्षी जो है आते हैं और अपना डेरा जमाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम आपको लेकर के आए हैं इस दूध तलई पार्क, दूध तलई साइट सीइंग पर। दूध तलई जो है, एक तरफ दूध तलई है, दूसरी तरफ पिछोला झील है। पिछोला झील काफ़ी बड़ी है और दूध तलई हमारा छोटा सा एक जैसे तपेली है, उस तरह से अगर घर के कड़ाव में, बड़े कड़ाव में एक तपेली है, इस तरह से बड़ा ये छोटी कढ़ाई है, इस तरह से दूध तलई है। तलई ये बाद में बनाई गई थी और इसके पीछे का इतिहास और भूगोल आपको मतलब बताएंगे हम। यहाँ आप देख रहे हैं घूमने वाले के लिए छोटा मोटा नाश्ता भी पड़ा है, मतलब वो यहाँ पे नाश्ता खरीद करके वो ले सकते हैं। हम आपकी सेवा में बैठे हैं, हाँ जी, सेवा करने का मौका दीजिए। और आप ये भुट्टे जैसे कितने की दे रहे हैं? एक 60 रुपये का। एक 60 रुपये का भुट्टा है, जिससे एक भुट्टा खा करके इंसान तृप्त हो जाता है। 8 बजे तक भूख नहीं लगेगी आपको, इतना बड़ा भुट्टा है। हाँ, कोई इतना बड़ा भुट्टा है तो कहाँ से बता रहे हैं आंटी? और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रेसेस जो है ना पीछे, यहाँ पे ड्रेसेस पहना करके फ़ोटो खींचे जाते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे। सामान्यतः फोटोग्राफर रहते हैं। ठीक है, नगर निगम का टिकट काउंटर है जिसे ठेके पे दिया जाता है, और 10 सीटर की लग्जरी बोट जो है वो 330 रुपये प्रति व्यक्ति लेती है, जबकि 30 सीटर बोट 165 रुपीज़ पर पर्सन लेती है। इस प्रकार स्पेशल लग्जरी 15 मिनट में लेक का राउंड लेती है, नीचे का लेती है। फॉरेनर का टिकट चार्जेस अलग है और भारतीयों का टिकट चार्जेस अलग है। तलई के एक कोने पर छोटा सा पार्क बना हुआ है, और इस पार्क में आप देख रहे हैं बुगानवेलिया और अलग अलग फूल लगे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कबूतर भी रहते हैं। इस जगह आप देख रहे हैं ये महाराजा की निजी संपत्ति है, जहाँ पर कि विशेष मेहमान ही आते हैं और घूम सकते हैं। ये आप मखमली फूल देख रहे हैं। चूँकि सर्दी का मौसम जाने वाला है और बसंत की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए फूलों का मतलब चयन जो है इस मौसम के अनुसार अलग होगा, और वही आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ही फूल है, अन्यथा यहाँ पर पूरा बगीचा जो है फूलों से भरा रहता है। ये आप देखेंगे कि सिर्फ गुलाबी फूल है। ये खुशबू वाले फूल हैं, सफ़ेद
जो मोगरा से अलग हैं, परंतु बहुत ही अच्छी सुंदर वैरायटी है और हमारे घरों को जो है, घरों को सुगंधित करते हुए मंदिरों को बहुत ही अच्छी लगती है। आप ऊपर की ओर दूधतलाई पार्क को, दूधतलाई के लिए विकसित पार्क और नीचे जो है चाय नाश्ते की दुकानें दिख रही हैं। ये पार्क जो है दूधतलाई के सामने बना हुआ है। रंगोड़िया भैरू जी का स्थान है। ये चौहान परिवार के कुल देवता हैं और चामुंडा माता जी का भी स्थान है। चामुंडा माता जी की स्थान है। और ये सामने ये एक छतरी थी, यहाँ पर मतलब मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए दूधतलाई पर क्रियाएं भी की जाती है। और जो 11वां 12वां हारा जाता है वो भी यहाँ पे हारा जाता है। और साथ ही साथ इसको बैठने के लिए भी स्थान विकसित किया गया है। दूधतलाई सदियों से, हमने बचपन में भी देखी थी, यहाँ पर पंडित जी आकर के और अपनी क्रियाएं करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वो जो सामने अभी आपको घाट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और 2 छतरियाँ बनी हुई हैं। 2 छतरियाँ हैं, उनके बीच में सीढ़ियाँ हैं। ये जनाना घाट है। मतलब हम अपने बचपन में देखा है, हमारे ये दूधतलाई सबसे, उदयपुर शहर के सबसे करीब पानी का स्थल है। मतलब हम लोग जब छोटे थे तो हम उदयपुर में जब पानी के नल नहीं थे, और पानी के नल नहीं थे तो मेरी दादी नानी बताती थी कि वो सब कपड़े धो के सप्ताह में एक बार कपड़े धोने यहाँ पे आती थी और यहाँ पर आपके सुखा के और पुनः वापस ले जाती थी गंदे कपड़े ला करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि, और वो औरतों के घाट पे जो है हमारे समाज की यदि कोई मृत्यु हो जाती तो 3रा, 9वीं, 11वां, 12वां और दोयरा, इस तरह से 5 जो है मौक़ों पर 5 दिन तक निरंतर हम यहाँ पर स्नान करने आते थे। और तीसरे के दिन तो सबको, मतलब जो बच्चे भी साथ आते थे और उनको गुड़ चने भूंगड़े और फुल्ली और नाश्ता दिया जाता था। और साथ ही साथ हर परिवार को साबुन की बट्टी भी फ्री दी, मतलब जिस परिवार में मृत्यु हुई है, गमी हुई है, उसी परिवार के द्वारा दी जाती थी। तो हर व्यक्ति जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ला करके और धोने की प्रयास करता था। व्यायामशाला उस्ताद राम सिंह जी भाटी ने इसकी स्थापना की। उनकी सोच ये थी कि यहाँ पर ऐसे पहलवान हो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे राष्ट्रभक्त, त्याग और अपने समाज के प्रति सचेत हो, ऐसे पहलवान पैदा हो। इसलिए इस व्यायामशाला का नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री व्यायामशाला के नाम से रखा गया है। और जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो लक्ष्य वास्तव में इसका पूर्ण किया है। यहाँ बहुत सारे पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर, और भारतीय वायुसेना में हाल में ही परेश त्रिवेदी ने फील्ड ऑफिसर के रूप में अपनी ड्यूटी यहाँ ज्वाइन की है, वायुसेना में ज्वाइन की है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और यहाँ नियमित प्रातः वेला में 6 बजे से पहलवान आते हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ व्यायाम करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों को भी कितने लोगों के बच्चे आते हैं? बच्चे कब से आते हैं? 10 साल से लगा कर के 60 साल तक के पहलवान यहाँ आते हैं सुबह। बहुत बढ़िया भी है। ये श्री नवदुर्गा माता जी का मंदिर है। यहाँ पर जो है शेर बने हुए हैं और माता जी का ये स्थान है।
मातेश्वरी रक्षा कर माँ जगदम्बा। हनुमान जी की। तो ये अर्पित भाई हमें बताएंगे कि ये इनके दादाजी ने अपने बाल्यावस्था में मतलब जवानी काल में इसको प्रारंभ की थी। ये व्यायामशाला भी है, गुरुकुल भी है। यहाँ कम से कम नहीं करते 50 साल से यहाँ बच्चे स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं। अच्छा। आज उदयपुर में जितने भी बच्चे हैं बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग खेलते हैं वो यहीं से तैयार हुए हैं। अच्छा। और जो मेरे पिताजी हैं, हाँ। जो मेरे दादा के बाद जो ये संभाल रहे हैं, हाँ। जो सेवा दोनों महादेव और हनुमान जी की सेवा करते हैं, वही उदयपुर में ऐसे हैं जो बॉक्सिंग को उदयपुर में लाने वाले एकमात्र आदमी हैं। अच्छा। अब 40 साल वो बॉक्सिंग को दिए उन्होंने। अच्छा। उदयपुर को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे लेके gए हैं। उदय आपने इंटरनेशनल लेवल पे काम। मैं खुद भी प्लेयर हूँ और मेरी सिस्टर भी प्लेयर रही है। जी जी। उदयपुर में जितने स्पोर्ट्स पर्सन है। क्या नाम, किस नाम से सर? मेरे पिताजी विष्णु जोशी नाम है उनका। विष्णु जी जोशी, हाँ जी। मैं खुद भी बॉक्सर हूँ। अच्छा, आप भी बॉक्सर खेलता हूँ। अच्छा, सावधान रहना पड़ेगा। अरे नहीं गुंडों को सावधान रहने की जरूरत है। सही बात है। हम यही चाहते हैं कि आज की जो बच्चियाँ हैं, हाँ, आज के ज़माने की जो बच्चियाँ हैं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन हो। इसलिए हम गर्ल्स को मेनली जो फ्री ऑफ कोर्स देते हैं, हाँ, कि आप आइए और सीखिए। अच्छा, फ्री ऑफ कोर्स। हाँ। किस समय है? मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। गर्ल्स का कोई अलग टाइम है? गर्ल्स साथ में, लड़कों के साथ ही करती है गर्ल्स। अच्छा, लड़कों के साथ। उनको फाइट्स भी कराते हैं, सब कुछ हम करवाते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ शिव जी का मंदिर है। इधर शिव जी का मंदिर है। आप आराम से। लाल जी लाइट जलाइए। प्रभु आप अतुल सिंह जी भैया है। ये फिजिकल कराता हूँ गीतांजलि कॉलेज के अंदर। अच्छा, आपने क्या कर रखा है? बीपीएड? नहीं, मैंने अभी स्पोर्ट्स के अंदर नेशनल किक बॉक्सिंग मेडलिस्ट हूँ, नेशनल स्टेट बॉक्सिंग मेडलिस्ट प्लस वुशु स्टेट मेडलिस्ट। अच्छा, और आप यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ, यहाँ पे भी ट्रेनिंग देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। प्रैक्टिस भी करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। यस जी, बहुत बढ़िया जो है। अभी मैं प्रैक्टिस भी करूँगा यहाँ पे। जी अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है। रहते कहाँ हैं आप? यहाँ पे ही। यहीं पे ही रहते हैं? यस। अच्छा, यहीं पे ही जो है गुरुकुल में ही रहते हैं? हाँ, गुरुकुल के अंदर गाय की सेवा करना। हाँ, बहुत बढ़िया बात है सर। गाँव के लिए सारा। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं प्रॉपर रहने वाला भरतपुर से। भरतपुर से? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मेरा एजुकेशन यहीं से हुआ है। एजुकेशन यहीं उदयपुर से ही हुआ है सारा? अच्छा। नहीं, 12th के बाद। 12th तक तो भरतपुर से हुआ, बाकी ग्रेजुएशन BA यहीं पे रहते हुए? हाँ, यहीं पे रहे? इससे पहले मैं रहता था टेकरी में, उसके बाद में यहाँ पे। जी जी, बहुत बढ़िया किया। तो अब आपको जो है ना थोड़ा सा
आप कुछ बताएंगे यहाँ की व्यायामशाला के बारे में? व्यायामशाला के बारे में यहाँ पे जिम सुबह मॉर्निंग में बच्चे आते हैं, उनके लिए हमें फिजिकल फिटनेस के बारे में डिटेल से बताते हैं। उनको योगा भी कराते हैं। योगा के साथ साथ में उनको स्पोर्ट्स के अंदर जो भी वो करना चाहते हैं, बॉक्सिंग, वुशु है, किक बॉक्सिंग है, उससे रिलेटेड उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं। जैसे कोई संडे के दिन कोई भी आ सकते हो, वुमेन उससे नो शुल्क। अच्छा, एक्सरसाइज के लिए अगर सीनियर सिटीजन आते हैं तो उनके लिए योगा कराना है वो तो निःशुल्क है। अच्छा, टीनेजर्स के लिए अपन उसमें पर मंथ है 1000 या उससे भी जैसा वो होता है ना, हाँ, जैसा उस वो स्थिति के हिसाब से, हाँ। जैसे बच्चे जैसा कंफर्टेबल लगता है जी उसी हिसाब से सही बात है। ट्राई करते हैं। अपन कुछ नहीं रहता, अपने गौ सेवा हो जाए, मंदिर का वो हो जाए। अपने उधर भी गाय है, अंदर भी है, हमें गाय से कोई प्रॉफिट नहीं, दूध देने बस हम सेवा करते हैं। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया बात है साहब, ये अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, बस हाँ, एक मिनट। ये जो ट्रोलियाँ हो जा देख रहे हैं आप, ये रोप वे है और यहाँ से होते हुए ये सामने करणी माता की लाइटें रोशनी नजर आ जाएगी, वहाँ पर ये पहुँच रही हैं। दूधतलाई का चिल्ड्रंस पार्क आपको नज़र आ रहा है और साथ ही साथ उदयपुर के इस क्षेत्र का नाइट व्यू आ रहा है। रात्रि में कितना ये सुंदर लगता है, भव्य लगता है और कितनी शांतिपूर्ण हवा चल रही है। मतलब इसकी आप शांति आप देखते ही बनती है कि हम वो अनुभव करने की चीज़ है। दूधतलाई पहले नज़र आ रही है, फिर बिछोला नज़र आ रहा है और जो है सारी लाइटें नज़र आ रही हैं और चिल्ड्रन पार्क में होते हुए जो चल रहे हैं। ऊपर होते होते जाएंगे तो गोलाई पे जो है वो करणी माता जी का मंदिर है, ऊंचा, जहाँ रोशनी नज़र आ रही है। इस करणी माता जी की मंदिर में रोपवे से जो चले थे ट्रॉली से, वो करणी माता के मंदिर में पहुंचते हैं और वो वहाँ से रोपवे से वापस जो है इस प्रकार उदयपुर में रहते हुए आप रोपवे का आनंद भी ले सकते हैं और उदयपुर घूमने वाले रोपवे का आनंद लेकर के और अपने आप को धन्य समझ सकते हैं। ये अस्ताचल की ओर जाता हुआ सूरज अस्त होता होता है लालिमा को जो है बिखेर रहा है